ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर पहली विशेष ट्रेन कल बिलासपुर पहुंचेगी। राज्य सरकार ने वापसी के लिए 11 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई। एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित 6 और मरीज स्वस्थ होकर दुर्ग लौटे। और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत चिंताजनक, 8 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की 5वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री देशभर में लॉकडाउन को और आसान बनाने के फैसले सहित कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। पहली ट्रेन गुजरात के साबरमती से रवाना होकर कल सुबह लगभग 9 बजे बिलासपुर आएगी। ट्रेनों की आधिकारिक समय सारणी घोषित कर दी गई है। आगामी 16 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर, रायपुर और चांपा आएगी। इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की जरूरत वाले व्यक्तियों की वापसी के लिए 11 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ट्रेनों में आने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो जहां पर हैं वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें। जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलेगी, ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जाएगा। जहां ज्यादा लोग हैं वहां अनुमति के बाद कई चरणों में ट्रेन चलाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन 11 ट्रेनों को चरणबद्ध किया है उनमें पठानकोट पंजाब से चांपा, साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए 2 ट्रेन, विजयवाड़ा आंध्रप्रदेश से बिलासपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रायपुर के लिए 3 ट्रेन, लखनऊ से भाटापारा के लिए 2 ट्रेन, मुजफ्फरपुर बिहार से रायपुर और दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेनें शामिल हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ वापसी के इच्छुक व्यक्ति cglabor.nic.in/covid19 मिग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस e.aspx में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0771-244-3809 और 9190 और 9109849992 भी जारी किया गया है। एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित 6 और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 11 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आज जिन 6 मरीजों को एम्स रायपुर से छुट्टी दी गई ये सभी दुर्ग के रहने वाले हैं। कल भी दुर्ग जिले का 1 मरीज स्वस्थ होकर लौटा था, जिसे मिलाकर अब दुर्ग जिले के 9 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले से अब केवल 2 मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। स्वस्थ होकर लौटे सभी मरीजों को भिलाई के सेक्टर 4 स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 10 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में अब तक 59 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 49 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 9 जिलों को 1 करोड़ 20 लाख रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की है। इनमें से रायपुर जिले को 20 लाख, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर जिले को 15-15 लाख तथा बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिले को 10-10 लाख रूपये की राशि दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक सभी जिलों को 10 करोड़ 40 लाख रूपये जारी किया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए दुकानों को खोलने अलग अलग समय निर्धारित किया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित पंडरी का थोक कपड़ा बाजार सप्ताह में 4 दिन खुलेगा। सोमवार और बुधवार 1 लाइन की तथा मंगलवार और गुरुवार दूसरी लाइन की दुकानें खुलेंगी। इसी तरह मालवीय रोड की दुकानें सोमवार और बुधवार तथा कोतवाली चौक की बाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खोली जाएंगी।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देने ई पास एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है। अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को उनकी आपात स्थिति, चिकित्सा संबंधी इलाज, परिवार में किसी सदस्य के निधन जैसी परिस्थितियों पर अनुमति देने विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण, यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी जिसमें वाहन नंबर तथा यात्रा का विवरण और उद्देश्य की जानकारी देनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर राज्य के कोल ब्लॉकों से वसूल की गई अतिरिक्त लेवी की 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कोयला खान मंत्री को भेजे अपने पत्र में 23 जनवरी को भेजे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के निरस्त किए गए कोल ब्लॉकों में से पूर्व में आवंटित किए गए 8 कोल ब्लॉकों से निकाले गए कोयले के एवज में 295 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से राशि केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त लेवी के रूप में जमा कराई गई है, जो 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री बघेल ने इस राशि को राज्य हित में देने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से निर्मित परिस्थिति और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के क्रियान्वयन के लिए राशि तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रेल विभाग 350 से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने के लिए रेल विभाग के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना से जंग जनता के संग कार्यक्रम को अधिक से अधिक सूचनाप्रद और रोचक बनाने का हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनेक ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस कार्यक्रम के तहत हम एक विशेष सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसी खास विषय पर आप सवाल पूछेंगे और उस विषय से संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के जरिए हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। ये विशेष सेगमेंट आगामी शुक्रवार यानी 15 मई को प्रसारित होने वाली कड़ी से शुरू होगा। इसके लिए आप अपने प्रश्न आगामी सोमवार यानी 11 मई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हमारे फोन पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0771-2430501, 2430502 और 2430503। सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना होगा, उसके बाद अपने गांव या शहर का नाम और फिर जिले का नाम बताना होगा और उसके बाद संक्षेप में अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा। ध्यान रहे, ये सवाल आप कम से कम शब्दों में पूछेंगे तो उसे कार्यक्रम में शामिल करने की अधिक से अधिक संभावना होगी। श्रोताओं, इस बार का हमारा विषय श्रमिकों से संबंधित है, तो हमारे श्रमिक भाई अथवा उनके परिजन अपनी किसी भी जिज्ञासा को सवाल के जरिए पूछ सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की वापसी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्कैनिंग और उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर या होम क्वारेंटाइन में रखे जाने की जानकारी दी। साथ ही रेलवे के स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर कोंडागांव जिले के फरसगांव स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से भागे एक श्रमिक परिवार को वापस लाया गया है। गौरतलब है कि कल रात ओडिशा से लौटे पति पत्नी और 2 बच्चों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। उधर कोरिया जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के लिए सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में पर्याप्त क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि अन्य प्रदेश से आए श्रमिकों की चिकित्सकीय जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। क्वारेंटाइन सेंटरों में विद्युत, पेयजल, भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इन सेंटरों को सैनिटाइज भी करा दिया गया है। वहीं महासमुंद जिले में कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नयापारा के चिकित्सकीय दल द्वारा 213 लोगों की जांच की गई थी।
कबीरधाम में एम्स रायपुर से स्वस्थ होकर लौटे जिले के 3 लोगों को छोड़ने आए एंबुलेंस पायलट और स्वस्थ होकर लौटे लोगों का स्वागत किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि स्वस्थ होकर लौटे तीनों लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वहीं जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में कहा कि जिले में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन का चांपा रेलवे स्टेशन में 12 मई को पहुंचना संभावित है। श्री पाठक ने जिले की सीमा नाका पर अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उधर दंतेवाड़ा जिले में कुआकोंडा के चिरायु दल की मेडिकल टीम पहाड़ियों और नालों से होते हुए 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ग्राम पुरंगेल पहुंची। यहां 66 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। दुर्ग जिले में 500 और 200 के नोट सड़क पर मिलने का मामला सामने आया है। शहर के कादम्बरी नगर वार्ड क्रमांक 17 के पास बाईपास रोड पर आज सुबह 500 के 9 और 200 के 2 नोट पड़े हुए मिले। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल मोहन नगर थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी नोटों को सैनिटाइज कर पॉलिथीन में रखा है। नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि इससे लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इन नोटों को जांच के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि संभवतः किसी व्यक्ति के नोट गिर गए होंगे। श्री शुक्ला ने यह भी कहा कि जिस भी व्यक्ति का यह नोट है वह अपनी पहचान बताकर थाने में संपर्क कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और भारतीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामविचार नेताम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को लेकर बस्तर संभाग के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान श्री नेताम ने बस्तर में अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कोरोना नियंत्रण के संबंध में बस्तर के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व मंत्री केदार कश्यप और लता उसेंडी ने भी भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 8 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम श्री जोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि श्री जोगी कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि आगामी 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनका इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि कल श्री जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महासमुंद जिले के सिरपुर को हेरिटेज सिटी बनाए जाने की योजना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 56 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने बताया कि सिरपुर के विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इसके माध्यम से सिरपुर और आसपास के क्षेत्र को पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्य सचिव आरपी मंडल, पर्यटन सचिव अनबलगन पी और कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कल सिरपुर का दौरा कर संभावित विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री मंडल ने कहा कि आने वाले दिनों में सिरपुर को हेरिटेज सिटी बनाए जाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज मदर्स डे है। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग में कॉफी विद मदर्स अभियान के तहत पुलिस की टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव के नेतृत्व में वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्ग माताओं से मिलकर हालचाल जाना और उनका आशीर्वाद लिया तथा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके अलावा दुर्ग पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी, एम्स में कार्यरत डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों की माताएं तथा ऐसे बुजुर्ग माताएं जिनके बच्चे लॉकडाउन के कारण अभी उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ मिलकर कॉफी पी तथा उनका हालचाल जाना। मुलाकात के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बुजुर्ग माताओं को सीनियर सिटीजन नंबर दिया ताकि किसी आपात स्थिति में संपर्क करके मदद ली जा सके। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदर्स डे पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि मां प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिन परिवारों में मां बुजुर्ग अवस्था में हैं, उनसे बातचीत करें, उन्हें बाहर निकलने न दें, उनके साथ समय बिताएं और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर जिले के ग्राम संबलपुरी में आज सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से पिता पुत्र की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के कन्हार गांव में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद घटना को छिपाने के लिए आरोपी ने कोरोना संक्रमण से मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी जिले के ग्राम कोकपुर में 2 मजदूरों की संदेहास्पद मौत हो गई है। ये दोनों मजदूर काम के सिलसिले में दंतेवाड़ा गए हुए थे, जहां से 12 दिन पहले ही लौटे थे। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
भिलाई इस्पात संयंत्र की रेल स्ट्रक्चर मिल में बीती रात हुए हादसे में एक कर्मचारी घायल हो गया है। घायल कर्मचारी को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर जिले के धरमपुर बस्ती में एक हाथी ने घर की दीवार को गिरा दिया। इस घटना में घर में सो रही मां बेटी घायल हो गई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बलौदाबाजार जिले में सरसीमा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से गुड़ाखू और तंबाकू का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक 4 पहिया वाहन में 500 नग गुड़ाखू पैकेट, 100 पैकेट तंबाकू और 100 पैकेट पान मसाला जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर पहली विशेष ट्रेन कल बिलासपुर पहुंचेगी। राज्य सरकार ने वापसी के लिए 11 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई। एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित 6 और मरीज स्वस्थ होकर दुर्ग लौटे। और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत चिंताजनक, 8 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।